अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुरान की एक आयत है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सूरह लुक़मान की वो आयत है। पहले आप वो आयत सुने, फिर उसके मुतालिक बात करेंगे। अगर यूं हो कि जमीन में जितने दरख्त हैं सब के सब कलम हो और समंदर का तमाम पानी स्याही हो और उसके बाद 7 समंदर और स्याही हो जाएं, तो अल्लाह की बातें यानी उसकी सिफतें खत्म न हो। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला दोस्तों है। उम्मीद है कि आपने कुरान की वो आयतें सुनी और उसका तर्जुमा भी सुन लिया होगा। अब मैं एक बात आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कुरान पाक की अगर कोई भी आयत को जो अल्लाह ताला ने अपने लिए बयान किया है उसको अगर मैं किसी इंसान के लिए बयान कर दूँ, अगर उस आयत का मिस्दाक किसी इंसान को बना दूँ, अगर उस आयत का मफहूम किसी इंसान पर फिट कर दूँ, तो आप हमें क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, या तो आप हमें पागल कहेंगे, या तो आप हमें जाहिल कहेंगे, या तो आप हमें काज़िब और झूठा और मक्कार कहेंगे। लेकिन अफसोस तब होता है कि जब मैं एक गिरोह जिसे मैं बरेलवी कहता हूँ और जिसे मैं अतरंगी और नौटंगी बाज गिरोह कहता हूँ, उसका एक आलिम जिसे इंसान लाखों और करोड़ों में देखता है, जिसे बरेलवी हजरात फॉलो करते हैं, जिसके नक्शे कदम पर बरेलवी हजरात चलते हैं, जब मैंने उसकी ज़बान से कुरान की इस आयत की तफसीर को किसी अल्लाह के वली के लिए सुना तो मैं अफसोस करने लगा। वो आलिम है, बल्कि मैं उसे आलिम नहीं कहूँगा, बल्कि वो जाहिल बरेलवियों का सबसे बड़ा जाहिल अमीनुल कादरी ने कुरान की इस आयत के मफहूम को शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पर फिट कर दिया और जिस आयत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लिए बयान किया था उस आयत के मफहूम को अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पर इस जाहिल आलिम ने बयान कर दिया। आप कहेंगे कि मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि आप खुद उसकी ज़बान से उस चीज़ को सुने और फिर खुद ही फैसला करें कि मैं झूठा हूँ या वो शख्स झूठा है। कहने वालों ने कहा अगर पूरी जमीन के दरख्तों के पत्तों को कागज बना दिया जाए, दरख्तों की कलमों को, उसकी टहनियों को कलम बना दिया जाए, सारे समुंदरों को रोशनाई बना दी जाए, इंसान जिन्नात फरिश्ते सब मिलकर गौस की शान लिखते रहे तो लिखने वाले थक जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएगी, समुंदरों का पानी खत्म हो जाएगा। मेरे गौस की शान कभी खत्म नहीं हो सकती क्योंकि उनकी शान ये है वहां क्या मर्तबा। दोस्तों आपने सुना, एक कम इल्म जिसके पास इल्म नहीं है, जो कुरान की तफसीर को नहीं जानता है, अगर वो भी इस बात को सुनेगा, इस बात को समझने की सलाहियत अगर उसके अंदर होगी तो वो शख्स भी कहेगा ये गलत है। लेकिन अफसोस है बरेलवियों पर कि ऐसे ऐसे जाहिल को अपना पीर बनाए हुए हैं और ऐसे ऐसे जाहिल की इक़्तिदा कर रहे हैं और उसे अपना आलिम मानकर, अपना आइडल मानकर उसकी पैरवी कर रहे हैं, जिसे ये पता नहीं कि कुरान की कौन सी आयत में क्या बयान किया गया है, जिसे ये पता नहीं कि कौन सी आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। ऐसे लोगों का बरेलवी हजरात ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। तब मैं कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप बरेलवी के पीछे पड़े हैं। मैं बरेलवी के पीछे यूं ही